हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट डज द पार्लियामेंट डू। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने यह देखा कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं। दो हाउसेज की जरूरत क्यों पड़ती है यह भी मैंने आपको बताया। दो हाउसेज में एक राज्यसभा एक लोकसभा, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी हम राज्यसभा के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, लोकसभा के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, इनकी पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। पावर्स के साथ साथ स्पेशल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ पावर्स स्पेशली राज्यसभा के पास होती है, कुछ पावर्स स्पेशली लोकसभा के पास में होती है। बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। उसके पहले अगर हम इन जनरल बात करें, ठीक है, ब्रॉड लेवल पर अगर बात करें कि पार्लियामेंट क्या करती है, व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट अपने आप में क्या काम करती है, वो हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, तो अब क्या होने वाला है कि बेसिकली इस टॉपिक से जुड़े हुए आगे आने वाले टॉपिक भी हैं। तो इस टॉपिक से जुड़े हुए कैसे, तो पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हम जानेंगे, समझेंगे। फंक्शन ऑफ बोथ द हाउसेज, अब पार्लियामेंट में जो दो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों हाउसेज के फंक्शन क्या होते हैं वो हम जानने वाले हैं। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आर दे हैव सिमिलर फंक्शंस। लोकसभा राज्यसभा दो हाउस है, दोनों हाउस के कुछ कुछ काम है। अभी जो कुछ काम है तो ये क्या दोनों सिमिलर हैं? ठीक है, क्या लोकसभा के काम और राज्यसभा के काम सिमिलर हैं? दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं या डिसिमिलैरिटीज हैं? उनकी पावर कितनी एक दूसरे से डिफर करती है? किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आए क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको वो इस वीडियो में और इसके बाद में आने वाले वीडियोस में सब्सिक्वेंटली मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन की मतलब इस टॉपिक की एसेंस क्या है। ठीक है, इस टॉपिक की आत्मा कहां पे है वो देखो। तो पार्लियामेंट जो होती है, तो पार्लियामेंट का नो डाउट लॉ मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, मतलब कानून बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का काम क्या है कि जितने भी लॉज बन रहे हैं आपके, वो सारे लेजिस्लेट कौन करता है? लेजिस्लेचर, इसीलिए तो लेजिस्लेचर कहा जा रहा है उसे। बट अपार्ट फ्रॉम मेकिंग लॉज, ठीक है, लॉ बनाने के अलावा भी कुछ काम करती है पार्लियामेंट, कुछ नहीं बहुत सारे काम करती है। तो वो सारे जितने भी काम है वो हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली देखने वाले हैं। अब आपको यहां पे एक क्वेश्चन नोट करना है, क्या है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर यहां मिलने वाला है। आगे ना समझ में, क्योंकि हम फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उन सभी फंक्शंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला फंक्शन क्या देखो, लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेट, सारे शब्द क्या बताते हैं कि हाँ यहां पे लॉ बनाया जा रहा है। तो पहला फंक्शन ही होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि द पार्लियामेंट इनेक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री। ठीक है, पार्लियामेंट इनेक्ट्स लेजिस्लेशन मतलब क्या है कि जितने भी कानून बनना है ना, वो कानून बिना पार्लियामेंट के नहीं बन सकते हैं। कैसे नहीं बन सकते हैं सर? तो अगर आपको मतलब अभी छोटी क्लासेस में आपने ये तो पढ़ के आए हो क्या कि कोई भी बिल जो रहता है, ठीक है, बिल मतलब क्या, एक ड्राफ्ट हो गया, किराने की दुकान वाला बिल नहीं आपका। ठीक है, तो कोई भी बिल जो रहता है, एक ड्राफ्ट जो रहता है कि हाँ हमें ये लॉ बनाना है, तो उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से क्या चाहिए रहती है? मेजोरिटी चाहिए ही रहती है। जब वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा तभी वो लॉ बनेगा। ठीक है, अभी जो लॉ बनाने की पूरी प्रोसेस है ना, इसे हम क्या करेंगे, इसे आगे पढ़ेंगे क्योंकि आपके इस चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर को जरा गौर से देखो, क्या है? लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के हर पार्ट को डिस्कस करेंगे हम, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, एक साथ छोड़ी ना चढ़ जाते हैं हम। तो उस सेंस में क्या है, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम। तो पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या हो गया? पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन ये हो गया कि पार्लियामेंट लॉस को इनेक्ट करती है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा लगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया, आपने सुन लिया, आपने समझ लिया। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? ठीक है, क्या सच में इनेक्टमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो यहां पे क्या है आपकी बुक में आर्ग्यूमेंट देखो, तो डिस्पाइट बीइंग the chief law making body, the parliament often merely approves legislation। ठीक है, क्या होता है? तो चीफ लॉ मेकिंग बॉडी तो है पार्लियामेंट, ठीक है, नो डाउट कि कानून अगर बनना है तो वो कहां बनेगा? पार्लियामेंट में ही बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली पार्लियामेंट सिर्फ मेयरली अप्रूव करते कि हाँ भैया ठीक है ये लॉ बनना है, हम वोट दे देंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्या बोलना चाह रहे हो आप? तो देखो इसको सिंप्लीफाई और करते क्या कि जो एक्चुअल टास्क होता है ना ड्राफ्टिंग का, किसी भी बिल को तैयार करने का, तो वो पार्लियामेंट नहीं करती। पार्लियामेंट सिर्फ अप्रूव करती है कि हाँ ये बिल आया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आना है, हम लोग इससे राजी हैं, हाँ हमारी तरफ से ओके। ठीक है, तो द एक्चुअल टास्क जो बनाने का है कि क्या क्या कानून होना चाहिए, कौन कौन से लॉज होना चाहिए, तो जो एक्चुअल टास्क होता है ड्राफ्टिंग द बिल,
इज परफॉर्म बाय द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी कर रही है ये काम। तो द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म बाय ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री होगी, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अभी आगे जाके एजुकेशन मिनिस्ट्री होने वाली है वो, तो एचआरडी मिनिस्ट्री जो है, तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने बता दिया ये करना है। अब मैंने आपको एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में बताया भी था अच्छे से, क्या बताया था कि मिनिस्टर्स जो रहते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ब्रॉड विजन बताते हैं। उस विजन के अंदर जो छोटी छोटी बुनाई करना रहती है ना, जो मतलब सारे लीगल डायमेंशन पे चीजों को समझना, या फिर जो ग्राउंड रियलिटी रहती है उसको कंसीडर करते हुए लॉ बनाना, ये सारा काम परमानेंट एग्जीक्यूटिव का होता है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाही जो होते हैं, उन लोगों का काम होता है। तो इस सेंस में क्या, अभी आप इससे कैसे रिलेट करोगे लेजिस्लेटिव फंक्शन से? तो लेजिस्लेटिव फंक्शन से आपको ऐसे रिलेट करना है कि नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितने भी लेजिस्लेशंस इनेक्ट होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन यहां पे रियलिटी क्या देखने को मिल रही है कि डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, द पार्लियामेंट ऑफन मेयरली अप्रूव्स द लेजिस्लेशन। सिर्फ वो हाँ ही करते हैं, क्योंकि जो रियल ड्राफ्टिंग का काम होता है, द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग अ बिल इज परफॉर्म्ड बाय ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के द्वारा वो काम किया जाता है अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। ठीक है, अब यहां पे एक प्राइवेट मेंबर बिल वाला कंसेप्ट आया। प्राइवेट मेंबर बिल वाला कंसेप्ट क्या है देखो, तो ये तो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट लॉ बना रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के लॉ को लेजिस्लेचर जो है वो अप्रूव कर रहा है। अब मान लीजिए कि आप क्या होता है, मैं ना बीजेपी में गया ना कांग्रेस में गया, मैं चुनाव में खड़ा हुआ इंडिपेंडेंटली और आप सभी लोगों ने वोट दे दिया मुझे, मैं जीत गया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मैं जीत गया। अब मेरे जीतने के बाद क्या होता है, मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, लेकिन हूं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेटिव हूं आप सभी का। तो अब क्या होगा, अब मैं अगर लॉ लाना चाहता हूं, मैं किसी प्रकार का बिल क्या करता हूं, प्रेजेंट करता हूं। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, वो बिल मैंने प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब वो बिल लॉ बन सकता है नहीं बन सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनली वो लॉ बन सकता है। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में पूरे राइट हैं कि वो लोकसभा का और राज्यसभा का वो अपना बिल प्रेजेंट करे, उस बिल को लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है, वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन बिल को लॉ में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए रहेगी? मेजोरिटी चाहिए रहेगी। लोकसभा राज्यसभा से पास होना पड़ेगा उसे। अब वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो ही नहीं पाएगा, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो भी लॉ बन सकता है। बट प्रैक्टिकली क्या देखने को मिला है कि अधिकतर जो पार्टी रहती है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उन्हीं के बिल पास होते हैं। ऐसे तो फिर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी लॉ बिल प्रेजेंट कर देंगे, लेकिन उन्हें पता है कि हमारी मेजोरिटी नहीं है, तो पास कहां से होगा? आया ना समझ में? तो वो वाली कहानी रहती है यहां पे। तो पहला फंक्शन आपने देखा लेजिस्लेटिव फंक्शन। आगे समझ में आ गया लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है? आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरा फंक्शन है पार्लियामेंट जो है, तो पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर इट्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो अगर जैसे देखा जाए तो दूसरा व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी की। एग्जीक्यूटिव जो हैं वो सही तरह से काम करें, वो अकाउंटेबल वे में काम करें, वो अपने कह सकते हैं कि अपनी बाउंड्री से बाहर जाके काम ना करें। ठीक है, तो उन्हें अकाउंटेबल तरीके से काम करवाने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें अकाउंटेबल तरीके से काम करवाने के लिए पार्लियामेंट जो है, तो पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, कैसे वो मैं समझाता हूं आपको। देखो, तो पार्लियामेंट इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरस्टेप इट्स अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव को नो डाउट पॉलिटिकल कंडीशन में, मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो में एग्जीक्यूटिव्स को क्या माना जाता है? टॉप प्लेयर माना जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स को टॉप प्लेयर माना जाता है। अब लेकिन एग्जीक्यूटिव्स भी अपने दायरे से बाहर जाके काम ना करें, इस चीज को भी इंश्योर करना जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव्स अपने दायरे से बाहर जाके ना काम करें, ओवरस्टेप ना करें उनकी अथॉरिटी। तो उसके चलते क्या होता है कि पार्लियामेंट चेक बनाए रखती है। ठीक है, ये जो चीज है ना कि पार्लियामेंट चेक बनाए रखती है, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाए रखती है, ये आपको कहां समझ में आएगा? तो अभी आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे, हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, ये स्पेसिफिक एक टॉपिक है, एक वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे इस पॉइंट पे ही हम, तो वहां पे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मैं बताऊं आपको, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह जो ऐसे कुछ टूल होते हैं, किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में, कि जिसके चलते पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको आंसर लिखने के लिए कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, तो एक लेजिस्लेटिव फंक्शन लिख दिया आपने। दूसरा ये लिख सकते हो आप क्या, कि इट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर देयर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन ये हो गया। तीसरा फंक्शन देखो अब क्या है। तीसरा फंक्शन है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल, ठीक है, पैसा। तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम जो रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो फाइनेंशियल कंट्रोल करती है एक तरह से पार्लियामेंट। व्हाट डज द पार्लियामेंट डू? तो पार्लियामेंट का एक फंक्शन जो होता है, एक फंक्शन पार्लियामेंट का फाइनेंशियल कंट्रोलिंग भी है। कैसे? तो जो भी देश का पैसा है, ठीक है, देश का पैसा कहां से? तो कहीं देश में खदान थोड़ी ना पैसे की निकल रहा है कि वहां से पैसा निकल रहा है और देश का पैसा कहलाया। मतलब गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा वो आपका और मेरा पैसा है।
ठीक है, हम लोग टैक्स पे करते हैं और जो टैक्स पे करेंगे वही गवर्नमेंट को पैसा मिल गया उस चीज का। ठीक है, आप बोलेंगे सर हम तो टैक्स पे करते ही नहीं है। हर इंसान टैक्स पे करता है, जीएसटी तो पे करते ही हो, कुछ भी खरीदोगे तो। ठीक है, जिस मोबाइल में आप देख रहे हो उस पर भी जीएसटी दिया है आपने, तो आपने तो टैक्स दिया है ना। तो सेंस में क्या है कि जो पैसा होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन। नो डाउट गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स के थ्रू रिसोर्स को रेज कर रही है। तो अब क्या कहा गया है कि इन ए डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन एंड द वे इन विच मनी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो रहता है, ठीक है, या फिर जो टैक्सेशन, कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स घटाना है, ये सारे जो मुद्दे रहते हैं, तो इन सारे मुद्दों को अगर इनमें कुछ चेंज लाना है, बढ़ाना है, घटाना, सब कुछ करना, तो उसमें पार्लियामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होगा। अभी जीएसटी के टाइम पे आपने देखा था कितना हसल चला था सारी चीजों का। तो पार्लियामेंट क्या हो रही है, पार्लियामेंट यहां पर एक फाइनेंशियल फंक्शन प्ले करती है इंपॉर्टेंट, कि वो फाइनेंशियली क्या करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो पैसे का सही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन एंड द वे इन विच मनी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसी पॉइंट को आगे भी और पढ़ेंगे हम, बजट वाला जो पॉइंट आएगा उसमें। तो फाइनेंशियल फंक्शन ये होता है। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन ये होता है। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि ये जो पैसा है, पैसे को तो एग्जीक्यूटिव को संभालना चाहिए क्योंकि वो लॉ लागू कर रहे हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड कितना काम होना है, कितना नहीं, तो पैसा को उस हिसाब से उनको संभालना चाहिए। आपने पार्लियामेंट को पैसे का फंक्शन क्यों दे दिया? ये तो बैठे रहते हैं दिल्ली में, इनको पैसे का फंक्शन संभालने, मतलब इनको समझ कैसे आएगा कि कितने पैसे की जरूरत पड़ रही है? इन्हें आपने पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी? सवाल बनता है। ठीक है, ये ग्राउंड पे तो जा नहीं रहे ना, लेकिन देखो समझना इस चीज को। अब मैं आपको एक लिंक कनेक्ट करवाता हूं। आप क्या कहते हो? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, सब कुछ जनता का है। अब जब जनता का है तो पैसा भी जनता का है। जब पैसा पूरा का पूरा जनता का, तो सेंस में उस पैसे को कंट्रोल भी किसे करना चाहिए? जनता को करना चाहिए ना। तो अब आप और मैं तो जाएंगे नहीं पूछने किससे, प्राइम मिनिस्टर से कि हिसाब दो। तो क्या होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन? पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हो गए, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे हमारे पैसे को कंट्रोल करते हैं। आगे ना समझ में कि उन्हें क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इस तरह से, ये जो फाइनेंशियल फंक्शन है ये पार्लियामेंट को क्यों दिया गया है, तो उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। किसी प्रकार का डाउट हो तो बताना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो ये दो चीजें हो गई हमारी। ठीक, तो आपने क्या क्या देख लिया? लेजिस्लेटिव फंक्शंस, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। अगली चीज आपने देख ली फाइनेंशियल फंक्शन। अब अगर और देखिए फाइनेंशियल फंक्शन को हम समझें तो दी फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व, क्या क्या चीजें होती है फाइनेंशियल पावर में? ग्रांट ऑफ रिसोर्सेस टू द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट्स इट्स प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के चलते इस गांव से उस गांव तक सड़क जोड़ना है हमें। अब सड़क जोड़ना है तो ऐसा थोड़ी ना है कि जहां गड्ढा खोदोगे वहां पैसा निकलेगा उसी से सड़क बना दोगे। आपको पैसा लगेगा ना, उसके लिए फाइनेंस कहां से लाओगे? तो वो जो टैक्स से पैसा कलेक्ट हुआ है उसमें से आप एक हिस्सा लोगे। अब एक हिस्सा लोगे तो पैसा किसका है? जनता का। जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स उस चीज को कंट्रोल करेंगे। तो वो आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको ग्रांट लेना पड़ेगी, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव को ऐसा थोड़ी ना कि मोदी जी की जो इच्छा होगी वो वहां से पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ग्रांट ऑफ रिसोर्सेस टू दी गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इट्स प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे मांगना पड़ेगा और पैसे पार्लियामेंट से ही मांगना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है देखो, द गवर्नमेंट हैज टू गिव एन अकाउंट टू द लेजिस्लेचर अबाउट द मनी इट हैज स्पेंट। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को चलो पैसा दे भी दिया है, तो ऐसा रहता है ना कि आपको पॉकेट मनी दे दी आपके पेरेंट्स ने, तो ऐसा थोड़ी ना कि पॉकेट मनी दे दी तो बस कहीं पे भी उड़ा के जाओगे पैसे, आपको बताना पड़ेगा पेरेंट्स को। तो वैसे ही क्या है कि एग्जीक्यूटिव को पैसा एक बार मिल जाता है तो एग्जीक्यूटिव को क्या देना पड़ता है? रिकॉर्ड देना पड़ता है कि आप पैसे का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इस सेंस में एक फाइनेंशियल फंक्शन एक हो गया, फाइनेंशियल कंट्रोल जो हो गया वो पार्लियामेंट करती है। अगला पॉइंट, द लेजिस्लेचर आल्सो इंश्योर दैट गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड। ठीक है, तो अलग अलग पार्लियामेंट्री टूल्स होते हैं। आप हायर क्लासेस में, मतलब जैसे अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बोलोगे सर 11th में आ गए और कितनी हायर क्लास में जाएंगे हम। ठीक है, लेकिन जैसे कॉलेज वगैरह में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो फाइनेंस होता है उसे कंट्रोल करती है पार्लियामेंट। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये, ठीक है, ये सारी चीजें जो है तो कहां पे दी गई है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, बजट में दी गई है। ठीक है, बजट में या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, एक चीज बताता हूं मैं आपको। ठीक है, बजट जो शब्द है तो अब आप बोल रहे होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, लेकिन ये जो शब्द है ना बजट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज ही नहीं किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द स्पेसिफिकली यूज नहीं किया है। बजट की जगह क्या यूज होता है शब्द?
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 जो है आपका, ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल है ये बजट से डील करता है, जो बताता है कि कितना एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट का, कितने उसकी मतलब कितने एक्सपेंडिचर्स है, कितनी रिसिप्ट्स है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां को पैसा जा रहा है, वो सारी चीजें क्लियर है। तो उस सेंस में पैसे की जब बात की जाती है तो जनता का पैसा है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव संभालते हैं, तो सेंस में पार्लियामेंट के पास फाइनेंशियल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज समझ लो आप। देखो ये कार्टून में बताया गया है, ये पार्लियामेंट है और ये सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं तो क्या कर रहे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। कार्टून को इंटरप्रेट करना है, क्वेश्चन आते हैं आपके, तो कार्टून पे जो क्वेश्चन आएंगे आपके तो उस चीज को समझना है आपको कि क्या है, ये सब खड़े हैं पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट सबको ये एक एक छोटी छोटी सी पोटली जो दिख रही है आपको, तो वो फंड एलोकेट करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ग्रांट जो होते हैं ना, ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज, वो पार्लियामेंट से ही मिलते हैं, क्लियर है। तो एक फाइनेंशियल फंक्शन समझ लिया आपने। अब अगर आगे देखोगे तो रिप्रेजेंटेशन भी एक काम होता है पार्लियामेंट का, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे? अब आपको पता है कि आप आपके एरिया से आपके नेता को चुन रहे हैं, ठीक है। आपने आपके एरिया से, आपकी कंस्टिट्यूएंसी से अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपना जो संसद है, सांसद है जो आपका, उस सांसद को आपने चुन लिया, ठीक है। वो जो एमपी को आपने चुना है, वो एमपी दिल्ली में जाके पार्लियामेंट में बैठेगा, लोकसभा में या राज्य, जैसे लोकसभा में बैठेंगे वो, तो लोकसभा में क्या कर रहे हैं, वो आपके रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपने जैसे देखा होगा कि कोई एमपी है लद्दाख से, तो वो लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन वाली जो बात है ना, ये रिप्रेजेंटेशन वाली बात यहां पे देखने को मिलती है कि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट व्यू ऑफ मेंबर फ्रॉम डिफरेंट रीजनल सोशल एंड इकोनॉमिक रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो अलग अलग डाइवर्सिटी को अगर आपको आपकी कंट्री की एक्सप्रेस करना है तो वो पार्लियामेंट में आप कर सकते हो। हर जगह से पार्लियामेंट में अलग अलग तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो कंट्री की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, अब अगला है डिबेटिंग फंक्शन। इस पॉइंट को समझना अच्छे से। डिबेटिंग फंक्शन मतलब क्या है, देश में जो भी मुद्दा चल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूज चैनल खोल रहे हैं, न्यूज चैनल वाले चिल्ला रहे हैं बहुत जोर जोर से, तो उनके डिबेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देश में जो भी चल रहा है उस चीज को अगर आपको हाईएस्ट फोरम पे डिस्कस करना है, ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे मुद्दे को डिस्कस करेंगे तो वो सबसे बड़ी फोरम होगी ना। तो उसी सेंस में क्या होता है कि जो भी चलता है देश में, तो आप देखोगे क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ऐसे जब आप पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को समझोगे, ठीक है, तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को आगे हम समझेंगे, थोड़ा बताऊंगा मैं आपको, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, डिबेटिंग का जो फंक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज दी हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिबेट इन दी कंट्री। सबसे ऊंची फोरम मानी जाती है कि यहां पे आप हर मुद्दे के ऊपर क्या कर सकते हो, आवाज उठा सकते हो, हर मुद्दे को डिस्कस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूं, अगर मान लो कि ये पूरी कंट्री है, ठीक है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो अगर क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं कि गंदगी बहुत ज्यादा है, सफाई नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, एक नदी जा रही है, नदी को इंडस्ट्रीज ने पॉल्यूट करके रखा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू हो गया आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो उस तरह से उस इशू को यहां पे उठाया जा सकता है, इस पे डिबेट की जा सकती है। तो हाईएस्ट डिबेटिंग फोरम की तरह भी काम करती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का एक फंक्शन ये भी होता है, ठीक है। नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन, कुछ भी डिस्कस कर सकती है, कुछ भी डिस्कस कर सकती है। मतलब क्या है कि देखो, हाँ चलो एक सवाल देता हूं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिस्कस कर सकती है पार्लियामेंट? सोचना, चलो थोड़ा सा गूगल करना आप कि मैंने यहां लिख दिया नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। पार्लियामेंट में कुछ भी डिस्कशन हो सकता है, तो क्या वो ये बोल सकते हैं कि ये जज ने जजमेंट गलत दिया है, ठीक है, ये जज ने जजमेंट सही दिया है? तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म और कह सकते हैं पार्लियामेंटरिज्म, इसके बीच में एक डिबेट है हमारी कंट्री में, उसे समझना, थोड़ा सा आप होमवर्क करना, ठीक है, वो हो गया। तो मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर, ठीक है। और ये इसीलिए क्या कहा जाता है पता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, नो डाउट, सभी को इक्वल कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो अपनी पोजीशन में है, ठीक है, जब वो एमपी बने हुए तो उनके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस रहते हैं जिसके चलते वो बेधड़क, ठीक है, निर्भीक होकर अपनी बात रख सकें, ठीक। These discussions constitute the heart of democratic decision making, ठीक है। और डेमोक्रेसी क्या बोलती है? डेमोक्रेसी इसी चीज पे तो बेस्ड है, इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए कि आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाओ। तो ये जो डिस्कशन होते हैं, ठीक है, फ्री डिस्कशन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कितनी सुंदरता के साथ में सारी चीजों को बुना गया है, लेकिन होता क्या है, तो एक दूसरे के ऊपर कुर्सी मार रहे हैं, वो चीज एक प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। वहां पे आपको अंदर से कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन में कोई कमी नहीं है, जो इंस्टीट्यूशन में लोग बैठे हैं उनके अंदर इंटरनल रिवॉल्यूशन लाना होगा, ठीक है। अब अगला
फंक्शन क्या परफॉर्म करती है पार्लियामेंट? तो अगला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन मतलब क्या होता है कि जो कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब देखो समय के साथ में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको अपडेशन लाना पड़ेंगे ना। जब हम देखते हैं समय के साथ में हर चीज बदलती है तो हमें हमारे लॉज में कुछ बदलाव लाना होगा, ठीक है, कुछ नए ऐड करना होंगे, कुछ पुराने हटाना होंगे, ये सारी चीजें करना पड़ेगी। तो वो कौन करेगा आप बताओ? तो वो पार्लियामेंट करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन भी एक पार्लियामेंट प्ले करती है जिसके थ्रू वो संविधान में बदलाव ला सकती है। ठीक, तो यहां पे क्या है? दी पार्लियामेंट हैज द पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड इनेक्टिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368, ठीक है, आर्टिकल 368 जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बताता है? वो यही बताता है कि अमेंडमेंट लाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप संशोधन कर सकते हो, आप बदलाव ला सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक फंक्शन पार्लियामेंट का ये भी हो गया, अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज का, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ बोथ द हाउसेज आर सिमिलर। दोनों हाउसेज की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है वो क्या है? सिमिलर है, काफी हद तक क्या है? सिमिलर है। काफी हद तक सिमिलर मतलब क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा जो है, ये आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में बताया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकती है, इनेक्टमेंट ला सकती है। क्लियर है? आगे एक और चीज क्या है? ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज। एक चीज है कि ऐसा ही नहीं है कि बस इच्छा हुई बदल दिया कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में आपको क्या लाना पड़ेगा? बदलाव लाना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? चैप्टर 1, चैप्टर 2 में, ठीक है, चैप्टर 3 में हर जगह इसका यूज बताया था, मैंने चैप्टर 4 में भी बताया था। स्पेशल मेजॉरिटी बहुत सारी जगह यूज किया जाता, समझ ध्यान रखना। जैसे क्या है? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है कि चलो हाँ, ये आपको होमवर्क ही देते हैं ना स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि मैंने आपको 2-3 जगह बताया है। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, क्या क्या प्रोविजन होते हैं, 2/3 किस केस में होता है, मोर देन हाफ किस केस में होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, होमवर्क, ठीक है। ये हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन समझ में आ गए। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन के बाद में क्या है? इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन क्या होता है अभी बताओ? इलेक्टोरल फंक्शन की अगर बात करें तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करती है? इलेक्ट भी करती है लोगों को। पार्लियामेंट इलेक्ट कब से करने लगी सर? तो देखो जरा समझो क्या होता है। इट इलेक्ट्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट जो है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि ये पार्लियामेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह से देखा जाए कि पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, वो क्या करेंगे? वोट देंगे। वो वोट देंगे, वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। तो ये इलेक्टोरल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। कौन? हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट का एक फंक्शन ये हो गया इलेक्टोरल फंक्शन। अगला क्या है? जुडिशियल फंक्शन, ठीक है। कभी कभी जुडिशियरी का काम भी कर देती है पार्लियामेंट। जुडिशियरी का काम फिर जुडिशियरी क्या करेगी? देखो जरा समझो कैसे। तो कंसिडरिंग द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जुडिशियरी का जुडिशियल फंक्शन इन द सेंस कि वो निर्णय लेती है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। तो अगर मान लो किसी ने प्रपोजल लेके आ गए क्या कि प्रेसिडेंट को हटाना है, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट का जो मेथड रहता है, ध्यान है स्पेशल मेजॉरिटी, तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो क्या करना होगा? आपको एक प्रपोजल लाना होगा। अगर ऐसा प्रपोजल आता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या फिर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या फिर जज को रिमूव करना है, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तो वो काम भी कहां होगा? वो जो जुडिशियल फंक्शन होगा वो भी पार्लियामेंट में होगा। तो इस सेंस में पार्लियामेंट क्या करती है? जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। ये आ गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये जुडिशियल परफॉर्म भी क्लियर करती है। ठीक, इसी के साथ में हमारे सारे फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, हमने देख लिया पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर लिखना होगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं कि हाँ इतने सारे फंक्शन है जो हमने डिस्कस किए, वो पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? पावर्स देखने वाले, पावर्स ऑफ राज्यसभा करके आपको जो टॉपिक दिया है, तो उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों की पावर्स है, ठीक है, वो जो बॉक्स है, तो उसमें हम दोनों की पावर्स डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उस टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।